हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की है यूनिट लुब्रिकेशन सिस्टम्स। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे लुब्रिकेशन के बारे में, लुब्रिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी लुब्रिकेशन के मेथड के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया था 4 तरह के हमारे मेथड रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेगा जो हमारा मैनुअल मेथड होगा, मैनुअल लुब्रिकेशन मेथड। सेकेंड हमारा होगा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड। थर्ड रहेगा फोर्स लुब्रिकेशन मेथड और लास्ट हमारा था स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। चारों मेथड के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से हम लुब्रिकेशन करते हैं, अलग अलग मेथड के बारे। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ लुब्रिकेंट। जो भी हमारे लुब्रिकेंट होते हैं उनको किस तरह से स्टोर करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा लुब्रिकेंट कंडीशनिंग एंड डिस्पोजल। जो भी हमारे लुब्रिकेंट कंडीशनिंग एंड डिस्पोजल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर वेस्ट ऑयल डिस्पोजल। जितने भी हमारे वेस्ट ऑयल डिस्पोजल वगैरह होते हैं, तो उनके लिए 3 मेथड है जिन मेथड्स का हम वेस्ट ऑयल डिस्पोजल के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 methods for waste oil disposal, for waste oil disposal। 3 मेथड होते हैं वेस्ट ऑयल डिस्पोजल के लिए। सबसे पहले जो हमारा मेथड होता है वो होता है रीयूज, या फिर हम रीयूज बोल सकते हो, या इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, की रीयूज करना और साथ ही साथ उसकी रिफाइनिंग करना। रीयूज इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, रीयूज करना और साथ ही साथ क्या करना, रिफाइनिंग। जो भी हम रिफाइनिंग हो जाए, साथ ही साथ क्या हो जाएगी, रिफाइनिंग हो जाएगी। तो वो हमारे लिए जो प्रोसेस वो हमारा कौन सा होगा मेथड, किसके लिए, वेस्ट ऑयल डिस्पोजल के लिए। कौन सा, पहला है रीयूज, यानी कि उसको फिर से रीयूज करना, किस चीज को, वेस्ट ऑयल को। और या फिर हम बोल सकते हैं रीयूज करना, साथ ही साथ उसको रिफाइन करना फिर से। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे लिए कौन सा रहेगा, थर्मल क्रैकिंग। सेकंड है हमारा थर्मल क्रैकिंग, सेकंड पॉइंट रहेगा थर्मल क्रैकिंग। और लास्ट है यूज एज ए फ्यूल, या फिर हम थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बात करते हैं, फ्यूल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम लुब्रिकेंट कंडीशनिंग एंड डिस्पोजल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, 3 मेथड होंगे। किसके लिए, वेस्ट ऑयल डिस्पोजल के लिए 3 मेथड कि जिनके द्वारा हम वेस्ट ऑयल को डिस्पोजल कर सकते हैं। तो वो डिस्पोज करने की कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है रीयूज इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, या तो हम क्या करें, रिफाइनिंग, हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे और साथ ही साथ उसकी रिफाइनिंग करेंगे। इसके अलावा थर्मल क्रैकिंग और लास्ट हमारा आ जाएगा यूज ऑफ फ्यूल। क्या करेंगे हम, यूज ऑफ फ्यूल। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले मेथड के बारे में, इसके अंदर हम क्या बात कर लेते हैं कि 3 तरह के हमारे मेथड रहेंगे। मेथड तीनों पता लगे, रीयूज इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, उसके बाद थर्मल क्रैकिंग और लास्ट रहेगा यूज एज ए फ्यूल। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आगे हम बात करें कि क्या कर सकते हैं, द फर्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड। जो हमारा पहला मेथड है, पहला मेथड कौन सा था, रीयूज करने का इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, बेस्ट मेथड है कि फर्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट ऑयल डिस्पोजल। अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा वो मेथड क्या है, बेस्ट मेथड। तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट वन इज द best method, the first one is the best method of waste oil disposal, कि जो हमारा पहला मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है वेस्ट ऑयल डिस्पोजल का। इसके अलावा द सेकंड वन आल्दो प्रोड्यूस एक्सटेबल जो प्रोडक्ट्स है, जो अगर हम बात करें तो जो सेकंड हमारा मेथड है वो भी एक तरह से एक्सेप्टेबल है मेथड हमारा सेकंड वन भी। तो हम, बट इट इज नॉट एज गुड एज रिफाइनिंग, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड मेथड के अंदर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, द सेकंड मेथड
The second method produce acceptable products but not good as first method कि जो सेकंड मेथड है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट हो रहे हैं प्रोड्यूस वो भी एक तरह से एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छा हमारा फर्स्ट मेथड यानी कि रीयूज एंड रिफाइनिंग वाला रहेगा। यानी कि जो थर्मल क्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं वो भी एक तरह से अच्छा मेथड है, लेकिन जो हमारा रीयूज एंड रिफाइनिंग वाला मेथड है उससे अच्छा नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें द थर्ड वन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ऐश। जो हमारा थर्ड मेथड होता है यानी कि जो यूज एज ए फ्यूल वाला मेथड है, इस मेथड के द्वारा क्या होता है काफी सारी ऐश प्रोड्यूस होती है यानी कि एक राख प्रोड्यूस होती है विच कंटेन्स हैवी मेटल्स, जो जिसकी वजह विच कंटेन्स हैवी मेटल्स जो कि एक तरह से हैवी मेटल्स बन जाती है एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। तो थर्ड मेथड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि थर्ड मेथड इन दिस मेथड जब भी लिखेंगे इन थर्ड मेथड the third method produce a lot of ash which contain heavy metals and pollute the environment। और क्या कर रहे हैं वो पोल्यूशन कर रहे हैं, किस चीज एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं पोल्यूटेड कर रहे हैं। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को क्या करने का काम कर रहे हैं पोल्यूटेड करने का काम कर रहे हैं। जस्ट सिंपल कंटेन हैवी मेटल्स एंड polluted the environment। और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को वो क्या करने का काम कर रहे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं पोल्यूटेड या फिर पोल्यूशन खराब करने का, एनवायरनमेंट को खराब करने का काम कर रहे हैं, प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। एंड पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को वो क्या करने का काम कर रहे हैं पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। जस्ट सिंपल लिख सकते हो कंटेन हैवी मेटल्स एंड डैमेज द एनवायरनमेंट, कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। डैमेज द एनवायरनमेंट। कौन सा मेथड जो हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड मेथड हमारा कौन सा था यूज एज ए फ्यूल, कि अगर हमारा जो वेस्ट ऑयल है उसको अगर हम यूज कर रहे हैं फ्यूल के रूप में तो उसकी वजह से ऐश प्रोड्यूस होगी लॉट ऑफ अमाउंट में, और उसकी वजह से क्या होगा एनवायरनमेंट पे नुकसान होगा। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित होगा, एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एक बार देख लीजिए लुब्रिकेंट कंडीशनिंग एंड डिस्पोजल के अंदर हमने बात की कि तीन तरह के हमारे मेथड रहेंगे वेस्ट ऑयल डिस्पोजल के लिए। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला रीयूज इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, सेकंड है थर्मल क्रैकिंग और थर्ड रहेगा यूज एज ए फ्यूल। जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है यानी कि रीयूज एंड रिफाइनिंग इज द बेस्ट मेथड, वो सबसे एक अच्छा मेथड है। सेकंड मेथड जो हमारा है थर्मल क्रैकिंग वो अच्छा मेथड है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारा रीयूज एंड रिफाइनिंग वाला मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड है। थर्ड मेथड भी हमारा मेथड है जिसके अंदर आपको बताया था कि यूज एज ए फ्यूल के रूप में यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसकी वजह से लॉट ऑफ ऐश प्रोड्यूस यानी कि काफी मात्रा में ऐश प्रोड्यूस होती है जो कि नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ग्रेड्स के बारे में। ये तो हमने बात की लुब्रिकेंट कंडीशनिंग एंड डिस्पोजल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ग्रेड्स के बारे में कि लुब्रिकेंट ग्रेड क्या होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या है लुब्रिकेंट ग्रेड्स। लुब्रिकेंट ग्रेड्स। तो अब देखिए लुब्रिकेंट ग्रेड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कोल्डेस्ट टेम्परेचर द ऑयल प्रोसेस एट द ऑयल इज ग्रेडेड एज SAE। SAE मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव
इंजीनियर्स सोसाइटी, SAE क्या है, एक सोसाइटी है, ऑटोमोटिव जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी एक सोसाइटी है, जिसके बेसिस पे ग्रेड बटे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ द ग्रेड्स। जो भी हमारे ऑयल है, ऑयल पासिस हो रहे हैं ओल्डेस्ट टेम्परेचर, जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उनके अंदर से जैसे ऑयल पासिस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग SAE के द्वारा कुछ ग्रेड्स बनाए गए हैं। जो ग्रेड्स हम मतलब विस्कोसिटी ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि 11 हम यहाँ पे ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे ग्रेड्स रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, based on the coldest temperature, based on the coldest temperature, oil passes at that oil is grade that, मतलब कि कोल्डेस्ट बेस्ड ऑन कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑयल पासेस, कि वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर जिसमें से ऑयल क्या कर रहा है, पास कर रहा है, एट दैट ऑयल, और वो ऑयल उनको हम ग्रेड में बांट देते हैं, एंड दैट ऑयल इज ग्रेडेड बाय SES, ग्रेडेड एज SAE आपको बताया, इसका मतलब रहेगा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये क्या होगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की सोसाइटी होगी। ये क्या करेगी, इसको ग्रेड कर देगी किसके अंदर, विस्कोसिटी किसके अंदर डिवाइड कर देगी, विस्कोसिटी ग्रेड्स के अंदर क्या कर देगी, इसको डिफाइन कर देगी विस्कोसिटी ग्रेड्स। वो विस्कोसिटी ग्रेड्स कैसे रहेंगे, जैसे 0W, 5W, 15W, 20W, 25W। तो इस तरह से वो क्या करेगी, विस्कोसिटी ग्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, SAES होगी अकॉर्डिंग टू द ऑयल पासिस फ्रॉम द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। जो हमारे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उसके अंदर से जिस तरह से ऑयल पास हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑयल्स को क्या कर देगी, विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देगी। तो जैसे ग्रेड्स के अंदर विस्कोसिटी को डिवाइड कर देगी, वो कैसे हो जाएंगे, जैसे कि 0, 5, 15, 20 and 25W। तो इस तरह से वो क्या करेगी, उनको ग्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देगी। इसके अलावा द लोअर विस्कोसिटी ग्रेड, द लोअर टेम्परेचर द ऑयल कैन पास। जो हमारा लोअर विस्कोसिटी ग्रेड होगा उसका मतलब होगा कि वो सबसे कम टेम्परेचर वाले ऑयल मतलब उसमें से पास कर रहा है, यानी कि वो सबसे कम टेम्परेचर में ऑयल वो हमारा पास कर रहा है। कि अगर लोअर कम है यानी कि जो विस्कोसिटी ग्रेड का लो है, अगर वो भी लोअर है तो टेम्परेचर भी ऑयल का क्या रहेगा, लो रहेगा। अगर टेम्परेचर हमारा हाई है तो जो विस्कोसिटी ग्रेड होगा वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, द लोअर विस्कोसिटी ग्रेड, द lower viscosity grade, the lower temperature oil passes। और अगर हमारा विस्कोसिटी कम है तो उसी प्रकार से लोअर टेम्परेचर ऑयल कैन पासेस, और उसी तरह टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, जिस टेम्परेचर में से हमारा ऑयल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मतलब कि अगर हमारी विस्कोसिटी हाई होगी तो टेम्परेचर भी हमारा यहाँ पे हाई होगा, अगर विस्कोसिटी लो होगी तो जो टेम्परेचर हमारा रहेगा वो भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं लोअर ग्रेड्स के बारे में। इसके अलावा क्या है, द SAE हैज ए सेपरेट विस्कोसिटी रेटिंग सिस्टम फॉर गियर, एक्सल एंड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल्स। जितने भी हमारे गियर्स हैं, एक्सल्स हैं या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, उनके लिए SI क्या करती है, अलग से ग्रेडिंग सिस्टम को तैयार करती है। कि द SI मतलब आपको यहाँ पे बताते हैं, SAE इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की जो हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी किसकी है, ऑटोमोटिव, जो भी हमारे इंजीनियर रहते हैं
तो इन इंजीनियर की क्या है, इंजीनियर्स, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की क्या है, एक सोसाइटी है SAE, हैज ए सेपरेट विस्कोसिटी ग्रेड्स। SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर हैज ए separate grade system for gear, axle and transmission system, gear, axle and ट्रांसमिशन सिस्टम, कि जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम है, गियर्स हैं या एक्सल्स हैं, तो उनके लिए जो SIT है, SAE है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, उनके द्वारा क्या होता है, अलग से ग्रेडिंग सिस्टम बने होते हैं। तो लुब्रिकेंट ग्रेड के बारे में एक बार यहाँ पे पता लगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे ग्रेड है, दो तरह के ग्रेड होते हैं जो अलग से बने होते हैं, वो होता है एक होता है सिंगल ग्रेड, दूसरा होता है मल्टीपल ग्रेड। तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लुब्रिकेंट ग्रेड के बारे में आपको पता लगा कि ये बेस्ड होते हैं कोल्डेस्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। SAE जो हमारी होती है वो उसको विस्कोसिटी ग्रेड्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, कि जैसे 0W, 5W, 15W, 20W, 25W, इस तरह से ग्रेड के अंदर वो क्या करती है, उनको डिवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी, जैसे कि वो टेम्परेचर के अंदर से पास कर रहे हैं। अगर हमारी विस्कोसिटी कम है, अगर विस्कोसिटी लो है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। ऐसा ही क्या करती है, SAE होती है, इसके द्वारा क्या होते हैं, जो गियर्स होते हैं, एक्सल होते हैं, या ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, इनके लिए अलग से क्या बने होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि जो ग्रेड्स होते हैं लुब्रिकेंट के, वो अलग से बने होते हैं। तो उन ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मेनली हमारे पास दो तरह के ग्रेड रहते हैं, एक होता है सिंगल ग्रेड, सेकंड होते हैं मल्टीपल ग्रेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंगल ग्रेड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, सिंगल ग्रेड, की दो तरह के ग्रेड रहते हैं। पहला हमारा होगा सिंगल ग्रेड। तो अब देखिए सिंगल ग्रेड के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ए सिंगल ग्रेड इंजन ऑयल एज डिफाइंड बाय SAE J300, कि अगर हम बात करें कि अगर SAE के द्वारा J300 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सिंगल ग्रेड, और वो किसके लिए, इंजन ऑयल के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए सिंगल ग्रेड इंजन ऑयल एज डिफाइंड, ए सिंगल ग्रेड इंजन ऑयल एज डिफाइंड एज SAE J300, SAE J300, इस तरह से उन्होंने क्या किया होगा, एक सिंगल ग्रेड को क्या कर दिया होगा, डिफाइन किया होगा। इसके अलावा इट हैज एस्टैब्लिश 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स, इसके अंदर क्या होंगे, 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स होंगे। इन दिस 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, 11 हमारे 11 क्या रहेंगे, जो विस्कोसिटी के ग्रेड्स बने होंगे। इन दिस 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स, वो 11 विस्कोसिटी ग्रेड कौन कौन से होंगे, वो होंगे 0W, 5W, 15W, 20W, ठीक है, 10W, 15, 20, 25, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे जो 11 ग्रेड्स बने होंगे, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W। इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से होंगे, जो होंगे 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमारे क्या रहेंगे, सिंगल ग्रेड। ये हमारे कौन से होंगे, सिंगल ग्रेड, किसके लिए, जो हमारे इंजन के लिए रहेंगे, इंजन ऑयल के लिए। तो सिंगल ग्रेड के बारे में पता लगा कि ए सिंगल ग्रेड इंजन ऑयल इज डिफाइंड एज SAE J300, कि जो भी हमारे सिंगल ग्रेड होते हैं उनको J300 के साथ हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा सिंगल ग्रेड के अंदर 11 विस्कोसिटी ग्रेड होते हैं, जैसे कि 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमारे सारे कौन से रहेंगे, सिंगल ग्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड हमारा रहेगा मल्टी ग्रेड। सेकंड हमारा कौन सा है, मल्टी ग्रेड। तो अब देखिए मल्टी ग्रेड के अंदर क्या होगा, ए स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ऑयल विल हैव हाई विस्कोसिटी। अगर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ऑयल है तो उसकी क्या होगी, एक स्पेसिफिक हाई विस्कोसिटी होगी। कि स्पेसिफिक ऑयल विल हैव हाई विस्कोसिटी व्हेन कोल्ड एंड लोअर विस्कोसिटी एट द इंजन। कि अगर हम इंजन कोई भी हमारा इंजन है, उस इंजन को किसी टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो हाई टेम्परेचर के ऊपर हो या फिर लोअर टेम्परेचर के ऊपर हो, तो जो हमारी विस्कोसिटी रहेगी एक स्पेसिफिक ऑयल की, वो क्या होगी, हमेशा हाई विस्कोसिटी होगी। कि विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी। इसके अलावा द डिफरेंस इन विस्कोसिटी फॉर मोस्ट सिंगल ग्रेड्स ऑयल इज टू लार्ज बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। कि जो भी डिफरेंस होता है विस्कोसिटी के अंदर सिंगल ग्रेड विस्कोसिटी के से वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, टू लार्ज बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो अत्यधिक टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है जो डिफरेंस रहेगा विस्कोसिटी का। तो मल्टीग्रेड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑयल विल हैव ए स्पेसिफिक ऑयल विल हैव हाई विस्कोसिटी, विल हैव हाई विस्कोसिटी। कि अगर कोई स्पेसिफिक ऑयल है उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। कब, व्हेन कोल्ड एंड लोअर विस्कोसिटी, व्हेन कोल्ड एंड लोअर विस्कोसिटी at engines operating टेम्परेचर। कि जो हमारा इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उस दौरान जो हमारी इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर उस स्पेसिफिक ऑयल विल हैव हाई विस्कोसिटी। एक स्पेसिफिक ऑयल की विस्कोसिटी हाई रहेगी कब, व्हेन कोल्ड एंड लोअर विस्कोसिटी एट इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जब हम किसी इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं जिसकी लोअर और हाई विस्कोसिटी है, लोअर एंड कोल्ड विस्कोसिटी है, कब, जब वो स्पेसिफिक ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी हमेशा क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो ये हमारे पास रहेंगे लुब्रिकेंट के ग्रेड्स, सिंगल ग्रेड और मल्टीपल ग्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक है पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग ऑयल्स इन गियर्स या फिर अदर जो भी हमारे पार्ट्स है इंजन के या फिर मशीनरी के, उन पार्ट्स के अंदर हम किस तरह से चेंज करते हैं ऑयल को। हमने बात करनी है प्रोसीजर के एंड पर्पस के, कि किस वजह से करते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम करते हैं चेंजिंग ऑयल। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग ऑयल्स। पर्पस एंड प्रोसीजर्स ऑफ चेंजिंग ऑयल, कि किस तरह से हम चेंजिंग करते हैं ऑयल्स को। सबसे पहले चेक द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ऑयल नीडेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि जो हमें ऑयल और चाहिए। चेक द ऑयल एंड टाइप, सबसे पहले चेक द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ऑयल नीडेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमें किस तरह का लुब्रिकेंट चाहिए, जो ऑयल चाहिए और कितनी अमाउंट के अंदर चाहिए। सेकंड हमने क्या करना है, गेट टुगेदर योर फिल्टर्स, रेंचेस एंड अदर सप्लाई। जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए उन इक्विपमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे। गेट टुगेदर योर फिल्टर्स, जो भी हमारे फिल्टर्स हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं जो भी रेंचेस वगैरह रहेंगे, एंड अदर सप्लाई इक्विपमेंट्स एंड अदर सप्लाईज। तो उन सबको हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सके, जो भी हमारे ऑयल्स वगैरह हैं उनको चेंज कर सके। जो भी हम ऑयलिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं उसको हम क्या कर सके, चेंज कर सके। थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर योर व्हीकल। अब हमने क्या करना है, जो व्हीकल है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर योर व्हीकल्स, जो भी हमारा व्हीकल है उस व्हीकल को हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर योर व्हीकल। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है कि लोकेट द ऑयल फिल्टर एंड ड्रेनेज प्लग। नेक्स्ट हमने करना है, हमने जो ऑयल प्लग है, जो हमारा ऑयल फिल्टर है उसको हमने लोकेट करना है और ड्रेन करना है प्लग को।
ऑयल फिल्टर, लोकेट द ऑयल फिल्टर एंड ड्रेन प्लग, और हम क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे प्लग को। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रेन द ऑयल, उसके बाद सारा जो भी ऑयल है उस ऑयल को हम क्या कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे, ड्रेन द ऑयल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टाइट द ड्रेनेज प्लग। नेक्स्ट हमने क्या करना, ऑयल को ड्रेन कर लिया, नेक्स्ट हम कर देंगे टाइट द ड्रेन प्लग, टाइट द ड्रेन प्लग, ड्रेन प्लग को टाइट किया। नेक्स्ट हम सेवेंथ पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, हमने प्लग को क्या कर दिया, टाइट कर दिया, ड्रेन द प्लग, प्लग को हमने क्या पूरी तरह से टाइट कर दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, चेंज द ऑयल फिल्टर, चेंज द ऑयल फिल्टर। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे जो भी हमारा ऑयल फिल्टर है उस ऑयल फिल्टर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ऐड ए न्यू ऑयल, उसके बाद हमने न्यू ऐड ऑयल कर देना है, ऐड न्यू ऑयल। और लास्ट पे हमने क्या करना है, चेक द ऑयल लेवल, और उसके बाद जो भी हमारा लेवल है उसको चेक करना है, चेक ऑयल लेवल, जो भी हमारा ऑयल का लेवल रहेगा उस लेवल को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो एक बार देख लीजिए हमने क्या बात की है कि पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग ऑयल, किस तरह से हम चेंज करते हैं, जो भी हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं उन ऑयल्स को हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले चेक एंड टाइप अमाउंट ऑफ ऑयल नीडेड, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें किस तरह का ऑयल चाहिए और कितना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गेट टुगेदर योर फिल्टर, रेंचेस एंड अदर सप्लाई, जो भी हमारे फिल्टर्स हैं या फिर जो भी हमें रेंचेस वगैरह चाहिए, सप्लाई सिस्टम चाहिए, उनको हम इकट्ठा करेंगे। प्रिपेयर योर व्हीकल को तैयार करेंगे। लोकेट द ऑयल फिल्टर कहाँ पे है उस चीज को चेक करेंगे। और ड्रेन द प्लग, जो भी हमारा ड्रेन प्लग है या फिर ऑयल फिल्टर उसको लोकेट करेंगे। ड्रेन द ऑयल को हम ड्रेन यानी कि निकाल लेंगे। टाइटन द ड्रेन प्लग, उसके बाद ड्रेन प्लग को टाइट करेंगे। नेक्स्ट चेंज द ऑयल फिल्टर, जो भी हमारा ऑयल फिल्टर है उसको हम चेंज कर देंगे। चेंज द ऑयल फिल्टर को चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो हमने नया ऑयल है हम डालना चाहते हैं उस नए ऑयल को हमने डाल दिया। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे लेवल को कि जो हमने ऑयल डाला है वो पूरी तरह से सेट है या नहीं। तो ये हमारा रहेगा प्रोसीजर एंड पर्पस ऑफ चेंजिंग ऑयल, कि किस लिए हम चेंज ऑयल करते हैं, क्या क्या पर्पस है, किस वजह से करते हैं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है कि लुब्रिकेशन चार्ट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेशन चार्ट्स, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लुब्रिकेशन चार्ट्स क्या होते हैं। कि लुब्रिकेशन चार्ट्स आर गाइड द इंटायर प्रोसेस, ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं। These are guide the entire process, जो भी हमारी पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को गाइड करने का काम करते हैं चार्ट। इसके अलावा यूज ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एंड यूज ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, कि किस तरह से हमने लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करना है उसके बारे में भी गाइड करते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं, these charts specify every detail and lubricant required for parts of machine, इसके द्वारा हमें पता लगता है कि हर पार्ट के लिए कौन कौन से लुब्रिकेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। these charts specify every detail about lubricant required for parts of machine, जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के लिए कौन कौन से लुब्रिकेंट की हमें रिक्वायरमेंट है उनके बारे में हमें एवरी डिटेल हमें मिलती है लुब्रिकेशन चार्ट से। तो ये आपकी लुब्रिकेशन सिस्टम यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने बात की लुब्रिकेशन चार्ट्स के बारे में, पर्पस एंड प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से चेंजिंग ऑयल करते हैं, कौन कौन से लुब्रिकेशन के ग्रेड होते हैं, किस तरह से हम हैंडलिंग एंड स्टोरेज करते हैं लुब्रिकेशन की, कौन कौन से लुब्रिकेशन के मेथड होते हैं, लुब्रिकेशन क्या होती है, तो इन सब के बारे में हमने बात की है लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर।